Hello students, good morning to all of you. Today we will study magnetic effect of current. ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के सोलेनोइड तक हमने स्टडी किया था। इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, आफ्टर दैट हमने इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में भी कुछ डिस्कस किया था। इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल, इलेक्ट्रिक मोटर की कंस्ट्रक्शन के बारे में हमने स्टडी किया था। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। ठीक है, इसका प्रिंसिपल क्या है, जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। डायग्राम हम लोग पहले भी इसका देख चुके हैं, एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, मैग्नेट्स हैं, ये है मैग्नेटिक पोल्स हैं, दो हमारे पास मैग्नेटिक पोल है। ठीक है, और मैग्नेटिक पोल के अंदर हमारे पास क्या है, इसमें एक आर्मचर या कहें एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। दिस इज रेक्टेंगुलर कॉइल। ठीक है, ये अपने पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल हमने लेते हैं, और इस रेक्टेंगुलर कॉइल को हमने किससे कनेक्ट करवाया। ठीक है, पहले हमें यहाँ पे स्प्लिटिंग रिंग्स, ठीक है, स्प्लिटिंग रिंग्स की बात करेंगे। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले भी स्प्लिटिंग रिंग्स के बारे में। ठीक है, दिस इज द स्प्लिटिंग रिंग्स, ये स्प्लिटिंग रिंग्स है, और यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, कार्बन के ब्रशेस। यूज कार्बन ब्रशेस हियर। ठीक है, कार्बन के ब्रशेस से हम लोग क्या कनेक्ट करेंगे, वायर कनेक्ट करवा देते हैं। ठीक है, और वायर से हम लोग बैटरी को कनेक्ट करवाएंगे। आप बैटरी से यहाँ पे की भी लगा सकते हैं, दिस इज की। ठीक है, आपको पता है ओपन की और क्लोज की के बारे में, आप सभी को पता है। ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव, फिलहाल ये क्लोज की है। ठीक है, क्लोज की। करंट की डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये करंट की डायरेक्शन आपके सामने। नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल। ठीक है, दीज आर टू मैग्नेट्स, इट इज आर्मचर, रेक्टेंगुलर कॉइल बोल दीजिए, या फिर इसको हम आर्मचर भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये करंट की डायरेक्शन है। कंस्ट्रक्शन में पहले भी आपको डिस्क्राइब कर चुका हूं। ठीक है, नाउ वी विल स्टडी इट्स वर्किंग। व्हाट इज इट्स वर्किंग? जब इलेक्ट्रिक मोटर में करंट फ्लो होता है, ठीक है, लेट्स कंसीडर करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस डायरेक्शन। ठीक है, अब हमने ये पढ़ रखा है, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर क्या लगता है, फोर्स लगता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, हमारे पास एक आर्म ये है, एक आर्म ये है, और एक ये और एक ये। जैसे मैं अगर इनका नाम दे दूं तो आई थिंक आपके लिए इजी रहेगा, ए, बी, सी और डी। ठीक है, हम सबसे पहले बात करते हैं ए बी आर्म की। ठीक है, ए बी आर्म में करंट किधर फ्लो हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। फ्लेमिंग का कौन सा रूल यूज करेंगे, लेफ्ट हैंड रूल। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया है कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है, और उस फोर्स की डायरेक्शन को हम कैसे पता करते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, तो आप अपने लेफ्ट हैंड रूल को किस टाइप से स्ट्रेच करेंगे कि फोर फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो ये जो देखो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन किसकी है, मैग्नेटिक फील्ड की। ये करंट की डायरेक्शन बताता है आपको, फोर फिंगर, सॉरी मिडिल फिंगर क्या बताएगा, वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसकी डायरेक्शन इधर है अकॉर्डिंग टू डायग्राम, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो थंब आपको क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स किधर लग रहा है इस पे, इनवर्ड्स, मतलब बोर्ड के अंदर लग रहा है। तो ये आप डायरेक्शन दिखा सकते हैं यहाँ पे कि ये फोर्स की डायरेक्शन है इनवर्ड डायरेक्शन में। जो ए बी आर्म है उस पे फोर्स किधर लग रहा है, इनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, अंदर की तरफ लग रहा है। बात करते हैं बीसी की। अब बीसी देखो इसी की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही है, तो दोनों एक ही लाइन में हो गए। कहीं मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट जब दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं तब उस वाली आर्म पे कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, तो बीसी आर्म पे कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होगा। बात करते हैं सीडी की। ठीक है, सीडी में देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ, और ये करंट की डायरेक्शन सी से डी की तरफ। तो फोर्स किधर लगेगा, आउटवर्ड, मतलब बोर्ड से आउटवर्ड फोर्स लगेगा इस पे।
तो यहाँ पे आप फोर्स की डायरेक्शन दिखा सकते हो आउटवर्ड डायरेक्शन, आउटवर्ड, ठीक है। तो ये ऐसे घूमेगा। जैसे मान लो आपके पास कोई भी एक रेक्टेंगुलर, मान लो कोई भी स्लैब हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास मान लो कोई बुक है, मान लो ये बुक आपके पास, ठीक है, और इस पे मान लो फोर्स लग रहा है, एक पे डाउनवर्ड एक पे लग रहा है अपवर्ड, तो ये क्या होगी, ये ऐसे घूमेगी, ठीक है, घूमेगी। अब इसको समझना है अपने को कि कैसे रोटेट करती है। जैसे मान लो ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये मान लो इस टाइप से थी, तो इस पे फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड, इस पे लग रहा है अपवर्ड, तो ये ऐसे घूमेगी, ठीक है। ऐसे घूमते टाइम अगर हम यहाँ पे कार्बन के ब्रशेज यूज नहीं करें और सीधा वायर को अगर हम किससे लगा दें, स्प्लिटिंग रिंग से हम कनेक्ट करवा दें, तो उससे क्या होगा, ये वायर आपस में उलझकर टूट सकते हैं, ठीक है। वो एक अच्छी इलेक्ट्रिक मोटर नहीं बनेगी उससे, ठीक है, आपको प्रॉब्लम्स होंगी उसमें। इसलिए हम कार्बन के ब्रशेस लगा देते हैं ताकि ये जो वायर है इसी पे स्लिप होते रहे, मतलब ये जो कार्बन ब्रश है ये इस पे स्लिप होता रहे, किस पे, स्प्लिटिंग रिंग्स के ऊपर, ठीक है, और वायर में कोई भी डैमेज ना हो, ठीक है। अब देखिए यहां से ये हाफ घूमेगा, ठीक है, हाफ घूमने के बाद क्या होगा, देखो ये वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा, ये वाला पार्ट कहां गया, देखो ऐसे करके ये पार्ट ऊपर आ गया, ठीक है, और ये वाला पार्ट कहां पहुंच गया, नीचे, ठीक है। तो अब देखो ये जो घूमने के बाद इसके जो दोनों कार्बन ब्रशेज हैं ये कहां आ जाएंगे, स्प्लिटिंग रिंग्स के बीच में आ जाएंगे। स्प्लिटिंग रिंग्स के बीच में आते ही करंट कट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। करंट कट ऑफ होते ही यहाँ पे करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। बट ड्यू टू मोमेंटम, मतलब एक बार कोयल ने चलना स्टार्ट कर दिया तो उसका मोमेंटम बन गया, तो मोमेंटम की वजह से क्या होगा, कोयल है वो अपना राउंड कंप्लीट करेगी। जैसे मान लो ये ऐसे थी तो ऐसे रोटेट हुई, बट ड्यू टू मोमेंटम अपना राउंड पूरा करेगी तो ये ऐसे आ जाएगी, ठीक है। फिर एक हाफ रोटेशन जैसे इसने पूरा किया, हाफ रोटेशन पूरा करते ही क्या होता है, करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, और वो काम कौन करता है, कम्यूटेटर स्प्लिटिंग रिंग्स, ठीक है। करंट की डायरेक्शन चेंज होते ही ये अब दोबारा से मुड़ेगा, मतलब ये ऐसे घूमेगा, रोटेट करेगा, ठीक है। अगर करंट की डायरेक्शन चेंज हम नहीं करवा पाए, मतलब अगर स्प्लिटिंग रिंग्स का यूज हमने नहीं किया, तो करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, और ये जो हमारे पास आर्मचर है ये ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। और ये एक अच्छी मोटर इससे बन नहीं सकती, ठीक है, मतलब कंप्लीट रोटेशन होना चाहिए वहां पे। तो इसलिए हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे स्प्लिटिंग रिंग्स का यूज करते हैं ताकि करंट की डायरेक्शन को चेंज करवाया जा सके। आपको पता भी है कि ये हमारे पास क्या है, कम्यूटेटर, ठीक है। कम्यूटेटर क्या करता है, करंट की डायरेक्शन को चेंज करता है एवरी हाफ रोटेशन। हर एक हाफ रोटेशन के बाद करंट की डायरेक्शन को चेंज कौन करता है, ये कम्यूटेटर, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इसकी ब्रीफ में वर्किंग थी। वर्किंग में हमने क्या देखा कि जब करंट फ्लो होता है, ठीक है, व्हेन करंट इज फ्लोइंग, ठीक है, तो ये करंट की डायरेक्शन से हम लोग बता सकते हैं कि जो आर्मचर है किस डायरेक्शन में रोटेट करेगी, ठीक है। एक कमर्शियल मोटर बनाने के लिए, ठीक है, या कहीं एक अच्छी मोटर बनाने के लिए हमारे पास आयरन कोर भी होना चाहिए। कैसा आयरन कोर होना चाहिए, वो सॉफ्ट आयरन का कोर होना चाहिए, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर की एक वर्किंग थी। इलेक्ट्रिक मोटर क्या एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है, ये क्या है, इसका प्रिंसिपल है, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन हम लोग देख चुके हैं, दो मैग्नेटिक पोल है, एक आर्मचर है जो दोनों पोल्स के बीच में है, ठीक है। हमारे पास क्या कार्बन के ब्रशेज हैं जो करंट को पास करवाएंगे। ये हमारे पास क्या स्प्लिटिंग रिंग्स है, या कहीं हमारे पास क्या कम्यूटेटर है विच विल रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन। हर एक हाफ रोटेशन के बाद, मतलब ये ऐसे रोटेशन हुआ, रोटेशन होते ही करंट की डायरेक्शन चेंज करवा देगा। अगर करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी तो ये ऐसे आने के बाद वापस ऐसे आएगा, ये ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं, करंट की डायरेक्शन हर एक हाफ रोटेशन के बाद क्या हो, रिवर्स हो जाए, चेंज हो जाए। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम कम्यूटेटर का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास कम्यूटेटर है, ये आपके पास क्या है, बैटरी, और ये क्या आपके पास की। दिस इज द ऑल अबाउट ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे हम पढ़ते हैं, देखो एक हम यहां पे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
इंडक्शन, जिसको हम ईएमआई भी कह देते हैं, ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या फिर ईएमआई भी इसको बोल देते हैं। अभी हमने ये पढ़ा कि अगर हम लोग किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर क्या लगता है, फोर्स लगता है। अब देखो हम लोग एक नई चीज पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। जैसे मान लो आपके पास एक कोइल है, ठीक है, ये कोइल आपके पास, ठीक है, और इस कोइल को आपने किससे जोड़ दिया, गैल्वेनोमीटर से आपने इसको जोड़ दिया। यू कनेक्ट इट बाय ए गैल्वेनोमीटर, ये आपने गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ठीक है, ये लग गया इसका गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है, ये आपको करंट की डायरेक्शन के बारे में बताएगा। इट विल टेल्स यू अबाउट द डायरेक्शन ऑफ करंट और प्रेजेंस ऑफ करंट। करंट की प्रेजेंस के बारे में कौन बताएगा आपको, गैल्वेनोमीटर, और डायरेक्शन के बारे में बताएगा कि डायरेक्शन किस साइड है, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक लेते हैं मैग्नेट। ये मान लो आपके पास एक मैग्नेट है, दिस इज ए मैग्नेट, ये इसका नॉर्थ पोल और ये इसका साउथ पोल, ठीक है। और ये मैग्नेट जो है वो इस तरफ हम लेके आते हैं, इस कोइल की तरफ, ठीक है। हमें पता है कि मैग्नेट के चारों तरफ क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जब आप इस मैग्नेट को इस कोइल की तरफ लेके आओगे तो इस कोइल में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। इस मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। बट स्टार्टिंग में क्या रहेगी, कम रहेगी। क्यों, जितना दूर ये मैग्नेट इस कोइल से है, ठीक है, और फिर जितना पास आता जाएगा उतनी इसमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो जैसे ही हमने इस मैग्नेट को इस कोइल के पास लेके आए और दूर लेके गए, तो हमने क्या देखा कि गैल्वेनोमीटर क्या दिखा रहा है, डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, ठीक है। ये क्या शो कर रहा है आपको, डिफ्लेक्शन। और गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि या तो यहाँ पे करंट की प्रेजेंस है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर हमें क्या बताता है, करंट की प्रेजेंस के बारे में या फिर डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में, ठीक है। तो जब यहाँ पे डिफ्लेक्शन शो होता है इन गैल्वेनोमीटर, देन वी कैन से दैट हियर द प्रेजेंस ऑफ करंट, यहाँ पे करंट की प्रेजेंस है यहाँ पे, ठीक है। बट यहाँ पे हमने कोई भी बैटरी कनेक्ट नहीं की है, वी आर नॉट यूजिंग एनी बैटरी इन दिस सर्किट, बट स्टिल वी आर नोटिसिंग दैट करंट इज फ्लोइंग इन दिस सर्किट, ठीक है। तो ये करंट कहां से आया, तो यहां से देखो मैग्नेट की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसमें करंट का प्रोड्यूस हो जाना, करंट का इंड्यूस हो जाना, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि इस मैग्नेट की वजह से इस कोइल में करंट का प्रोडक्शन हो गया, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ करंट ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लिख सकते हो आप लोग इसको कि प्रोडक्शन ऑफ करंट ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करने की वजह से करंट प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है, करंट का प्रोड्यूस होना, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, एक कंसेप्ट है जो आपको आना भी चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के चेंज करने की वजह से करंट का प्रोड्यूस होना, ठीक है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर क्या लगता है, फोर्स लगता है, वो एक अलग हमारे पास कंसेप्ट था, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से करंट प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। और उससे पहले हमने पढ़ा था करंट के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड का प्रोड्यूस होना, भाई पढ़ा था हमने। एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ क्या मैग्नेटिक फील्ड है, तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट, ये उसका रिवर्स पढ़ रहे हैं हम लोग कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस सर्किट में क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा, ठीक है। दैट फिनोमेना इज नोन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ करंट ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। So galvanometer showed deflection in this circuit. It means current is present here. Okay? अब देखिए, नॉर्थ पोल जब इसकी तरफ आता है, नॉर्थ पोल जब इसकी तरफ आता है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसमें एंटर करेगी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इसमें एंटर करेगी, पर आप दूर लेके जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाएगी।
ऐसे आप इसको मूवमेंट करवाओगे तो उससे इसके अंदर करंट का प्रोडक्शन होगा, ठीक है, करंट का प्रोडक्शन होगा। प्रैक्टिकल लेवल पे भी हम इसको देख सकते हैं। ये हमारे पास एक एप्लीकेशन है किसकी, इलेक्ट्रिकल जनरेटर की, सॉरी प्रिंसिपल है, इट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल जनरेटर, ठीक है, जो आपके सिलेबस में हटा दिया गया है इस साल। इलेक्ट्रिकल जनरेटर इज नॉट इन योर सिलेबस नाउ इन दिस सेशन 2020-21, ओके। तो ये हम जो पढ़ रहे हैं, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल जनरेटर, ठीक है। अच्छा, अगर हमें ये पता करना हो कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे करंट, जो ये करंट प्रोड्यूस हुआ है, इस करंट का एक नाम दिया गया, उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट, इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, ये जो करंट प्रोड्यूस हुआ है ना, ये जो करंट प्रोड्यूस हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट बोल देते हैं इसको, ठीक है। इस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, तो वो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से पता करेंगे। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से आप लोग क्या पता कर सकते हैं, इस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन, ठीक है। कैसे, लेफ्ट हैंड को हम इस टाइप से स्ट्रेच करेंगे कि जो तीनों फिंगर है, मिडिल फिंगर, फोर फिंगर एंड थंब आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, फिंगर नहीं, तीनों फिंगर नहीं, दो फिंगर और थंब, ठीक है, तीनों क्या हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तो मिडिल फिंगर तो आपको वही क्या बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड, थंब क्या बताएगा आपको, फोर्स या कहें मोशन ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। और ये आपको क्या बताएगा, इंड्यूस्ड करंट के बारे में, जो मिडिल फिंगर क्या बताएगी आपको, इंड्यूस्ड करंट के बारे में, ठीक है। तो हम इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन पता कर सकते हैं बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का यूज करके हम लोग इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन है वो पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप डायरेक्शन पता कर सकते हैं फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से। देखिए, और जो चीजें समझने की है, मान लो ये मैग्नेट रेस्ट पे है, ठीक है, आप इसको मूवमेंट नहीं करवा रहे हैं, तो अगर आप इस मैग्नेट को मूवमेंट नहीं करवा रहे हैं तो यहाँ पे करंट का प्रोडक्शन भी नहीं होगा, देयर विल बी नो एनी इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। इंड्यूस्ड करंट कब क्रिएट होगा, जब आप इस मैग्नेट को मोशन में लेके आएंगे, व्हेन यू मूव दिस मैग्नेट देन करंट विल इंड्यूस्ड इन दिस सिस्टम और इन दिस सर्किट, ठीक है। अब देखो, अगर आप इस मैग्नेट को इधर लेके आ रहे हो तो ये डिफ्लेक्शन इधर शो करेगा, अगर आप दूर ले जाओगे तो डिफ्लेक्शन रिवर्स शो करेगा। क्यों, क्योंकि जब मैग्नेटिक फील्ड इसमें ज्यादा होगी, ठीक है, तब करंट की डायरेक्शन जो होगी, और जब मैग्नेटिक फील्ड आप इसमें से कम करोगे, कहीं मैग्नेट को आप दूर लेके जाओगे तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, रिवर्स, दैट टाइम करंट विल रिवर्स, उस टाइम करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। तो यहां से हम लोगों ने, अब देखो एक चीज और हम यहाँ पे समझते हैं एक डायग्राम से। मान लो आपके पास एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट मान लो इसके दो पोल हैं, नॉर्थ और साउथ, ठीक है, और यहाँ पे एक वायर है, ठीक है, वायर। अगर आप इस वायर को मूवमेंट करवाएं, ठीक है, अगर आप इस वायर को क्या करवाएं, मूवमेंट करवाएं, इसको अप या डाउन मूवमेंट करवाएं, ठीक है, तो आप क्या देखोगे, इस मैग्नेटिक फील्ड में एक वायर जो है, ठीक है, वो मूवमेंट कर रही है, तो उसकी वजह से आप देखोगे इसमें करंट इंड्यूस होगा, ठीक है, करंट इसमें इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। बट आपको देखने के लिए इसको या तो गैल्वेनोमीटर से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, अगर आप अगर क्या करते, देखो आप इस वायर को ऊपर लेके आओगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, कम, फिर इसके अंदर लेके जाओगे क्या होगी, इसकी वैल्यू ज्यादा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने पे करंट इंड्यूस होता है। मेन जो कंसेप्ट है आपको पकड़ना है वो ये है कि मैग्नेटिक फील्ड को अगर आप चेंज कर देते हैं, ठीक है, तो वहां पे करंट इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। यहाँ पे आपने यही किया था, मैग्नेटिक फील्ड को आपने चेंज किया था, उसकी वजह से यहाँ पे करंट इंड्यूस्ड हो रहा था, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI, क्लियर। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में कुछ था, जो कंसेप्ट था हमारा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तक ही हम लोगों को स्टडी करना होता है, ठीक है। इससे आगे के टॉपिक हैं वो आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं, ठीक है। वैसे दो टाइप के करंट होते हैं,
वैसे आपके सिलेबस से हटा देंगे, फिर भी आपको जानना जरूरी है कि एक होता है अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, और एक क्या होता है डायरेक्ट करंट। एक होता है अल्टरनेटिंग करंट और एक क्या होता है डायरेक्ट करंट। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ करंट, अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। ठीक है, देखो डायरेक्ट करंट को हम शॉर्टली डीसी भी बोल देते हैं, डीसी, और इसको हम बोल देते हैं शॉर्ट में एसी। ठीक है, जो करंट टाइम के साथ चेंज होता हो, ठीक है, विद चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जो हमारे घरों में या हमारे हाउसेज में जो करंट आता है दैट इज अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, और आप जो बैटरी देखते हैं, बैटरी, ठीक है, बैटरी में क्या होता है डायरेक्ट करंट। ठीक है, जितनी भी टाइप की आप बैटरी देख रहे हैं, ठीक है, जैसे ड्राई सेल हो गया, आप लैब में देखेंगे ड्राई सेल दैट हैव डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो डीसी जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। ठीक है, अगर आप ग्राफ देखेंगे ना डीसी का, तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगी, मतलब टाइम के साथ जो है वो ये करंट वो चेंज नहीं होता। एसी का अगर आप ग्राफ देखोगे तो ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगा, मतलब एसी है वो टाइम के साथ चेंज होती है। ठीक है, एक करंट विद चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज अल्टरनेटिंग करंट, एंड ए करंट which does not change with respect to time, or we can say which is in a straight line, जो केवल एक ही लाइन में है, उसको हम क्या बोलते हैं डीसी करंट, या कहें डीसी शॉर्टली, या डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो ये एसी और डीसी के बारे में था। हमारे हाउसेज में जो करंट आता है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी वो होती है हमारे पास 50 हर्ट्ज। और फ्रीक्वेंसी आप सभी को पता है, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकंड। एक सेकंड में कितने ऑसिलेशंस होते हैं उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज 50 हर्ट्ज। इसका मतलब एक सेकंड में वो 50 साइकिल पूरा करता है। मतलब ये हम देख सकते हैं कि ये जो साइकिल्स है, ये एक साइकिल है, तो ऐसी 50 साइकिल है वो एक सेकंड में पूरा करता है कौन, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो हाफ साइकिल कितने देर पूरी करेगा, हाफ साइकिल पूरा करेगा। जैसे मान लो यहां हम लिख सकते हैं कि एक सेकंड में या कहें 50 हर्ट्ज पूरी होती है एक 1 सेकंड में, तो 1 हर्ट्ज 1/50 सेकंड में, 1 हर्ट्ज मतलब 1 कंप्लीट साइकिल। तो एक साइकिल पूरा करने में कितना टाइम लगता है, 1/50 सेकंड। तो अगर हाफ साइकिल की बात करें, हाफ हर्ट्ज, तो कितना आएगा 1/100 सेकेंड। मान लो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव होने में कितना टाइम लगा उसको, 1/100 सेकेंड। इतना कम टाइम, इतने कम टाइम में वो मतलब अपनी पोलरिटी को चेंज कर लेता है, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस। मतलब एक कंप्लीट साइकिल तो पूरी करता है वो 1/50 सेकेंड में, और प्लस से माइनस होने में, पोलरिटी चेंज होने में टाइम कितना लगता है उसको, 1/100 सेकेंड। दैट इज वेरी वेरी स्मॉल टाइम। ठीक है, अब देखो अगर बात करें वोल्टेज, जो हमारे घर में जो वोल्टेज आती है कितनी आती है, वो आती है 220 वोल्ट। ठीक है, तो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी और 220 वोल्ट का वोल्टेज का जो करंट है वो हमारे हाउसेज में आता है। ठीक है, तो 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है कि जो हमारे घर में जो जो करंट आता है अल्टरनेटिंग करंट, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, दैट इज 50 हर्ट्ज, और वोल्टेज 220 वोल्ट। ठीक है, तो यहां से हमने कंप्लीट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में स्टडी किया कि एक्चुअल में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के जो कंसेप्ट है वो कहां कहां पे हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक मोटर से लेके, जनरेटर से लेके, और सोलेनोइड, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है, सब कुछ हमने कवर किया यहाँ पे। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था ये। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको सेंड भी करूंगा, आपको करने होंगे, इसके नोट्स भी सेंड करूंगा। ठीक है, आई थिंक चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो डाउट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो मेन जो टॉपिक्स थे, ठीक है, जो आपको जो हमने कवर किए, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, उसके बाद हमने ओस्टेट एक्सपेरिमेंट,
और स्टेट, ठीक है। उसके बाद हमने करंट कैरिंग कंडक्टर पढ़े, स्ट्रेट, ठीक है, सर्कुलर, करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सोलेनोइड, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ने के बाद हम लोगों ने क्या देखा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड, उससे पहले हमने क्या देख लिया था, इसी में हमने देखा था मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमने देखा यहाँ पे। और उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें फोर्स लगता है। इलेक्ट्रिक मोटर हम लोगों ने यहाँ से डिस्कस की, इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। और फिर हमने यहाँ पे ईएमआई को डिस्कस किया। ईएमआई एक्चुअल में क्या होता है, हमने एसी और डीसी को डिस्कस किया, एसी एंड डीसी करंट क्या होते हैं, ठीक है। तो मोस्टली हमने इस चैप्टर के मोस्टली टॉपिक्स हैं वो कवर किए हैं, ठीक है। और सारे के सारे टॉपिक्स मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, ठीक है। सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं, किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो तो आपको पूछना है, ठीक है। तो जो मेन जो क्वेश्चंस बनते हैं आपके, देखो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आपको अच्छे से आना चाहिए, 3 मार्क्स में 2 मार्क्स में पूछ सकता है। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल भी हम लोगों ने यहाँ पढ़ा, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल हमने यहाँ पे पढ़ा, ठीक है। लिख देते हैं उसको भी, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, ठीक है। ये 2 मार्क्स से पूछे जा सकते हैं आपसे, फ्लेमिंग लेफ्ट एंड राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या बताता है आपको, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट के बारे में बताता है, ठीक है। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या है, अगर हमारे राइट हैंड को इस टाइप से स्ट्रेच करें कि 4 फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन 4 फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और मिडिल फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट एंड थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। फोर्स मतलब मोशन ऑफ द कंडक्टर, जिस डायरेक्शन में कंडक्टर क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हैं आपकी स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये हमारे पास चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में ये कह रहा है आपको कि अगर चार्ज पार्टिकल वर्टिकली अपवर्ड, मतलब इस डायरेक्शन में अगर मूव करे तो ये चार्ज पार्टिकल कौन सा है, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा है पहले फर्स्ट क्वेश्चन में। तो देखो ये फोर्स की बात कर रहा है, तो हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का यूज करेंगे। ये डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब देखो फोर्स किधर लग रहा है, इस साइड लग रहा है फोर्स, ठीक है। तो करंट किधर होना चाहिए, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए। भाई मैग्नेटिक फील्ड इधर है, फोर्स इधर लग रहा है, तो करंट किधर होना चाहिए, डाउनवर्ड। अब यहाँ पे चार्ज पार्टिकल है, तो इधर कौन सा चार्ज पार्टिकल मूव करे कि करंट इधर ही फ्लो हो। इलेक्ट्रॉन के तो अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, तो ये कौन सा आना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आएगा यहाँ पे, क्योंकि अगर इधर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल चलेगा तभी तो इधर करंट की डायरेक्शन आएगी। अगर यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन लेते हो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाएगी, इसकी अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, साउथ नॉर्थ, ये करंट की डायरेक्शन आपसे ये पूछा है कि इस वायर पे फोर्स किधर लगेगा। तो फिर से फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, नॉर्थ से साउथ क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड। ये देखो ये करंट की डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन, और ये नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये थंब क्या बताएगा आपको, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स किधर लगेगा इस पे, अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड। अपर डायरेक्शन में क्या लगेगा इस पे, करंट लगेगा, सॉरी फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, अपर डायरेक्शन में। ये अपने पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, मैग्नेटिक फील्ड है, इधर इलेक्ट्रॉन है, आपसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड ये है, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट की डायरेक्शन, और इधर क्या लगेगा इस पे, फोर्स लगेगा। इसमें भी क्या लगेगा, अपवर्ड या आउट ऑफ द बोर्ड, ठीक है। ये 3 क्वेश्चंस थे। इनके अलावा भी हम कुछ क्वेश्चंस देख सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप के।
तो यहाँ पे देखो आप, सबसे पहला क्वेश्चन था, मैग्नेटिक फील्ड आपको दी हुई थी, ये चार्ज पार्टिकल आपको दे दिया और क्या कहा कि अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। अगर आप इस क्वेश्चन को रिवर्स कर दें, आपको कहा जाए कि इनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो बताओ कौन सा चार्ज पार्टिकल इधर से मूव करेगा। ठीक है, तो फिर क्या इसका आंसर होना चाहिए, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, फोर्स इनवर्ड है, तो करंट की डायरेक्शन अपवर्ड होनी चाहिए। चार्ज पार्टिकल नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब ये कौन सा चार्ज पार्टिकल हुआ, इलेक्ट्रॉन, भाई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हुआ, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। हमने ये कहा कि फोर्स लग रहा है इनवर्ड इनटू द बोर्ड, ये डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की, तो अपर डायरेक्शन में क्या लगेगा इस पे, क्या होगी डायरेक्शन सी, करंट की डायरेक्शन होगी, इसकी करंट की डायरेक्शन होगी। और करंट की डायरेक्शन, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अगर होता तो करंट की डायरेक्शन ये होती, बट फिलहाल इनटू द पेज अगर फोर्स लग रहा है तो करंट की डायरेक्शन ऊपर होनी चाहिए। तो अगर चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है तो वो कौन सा होगा, नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे, नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तभी तो फोर्स किधर लगेगा, इनवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पे देखिए इसमें क्या कह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इधर इलेक्ट्रॉन है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, करंट किधर होगा, जिधर इलेक्ट्रॉन है उससे अपोजिट, तो ये ऊपर की तरफ क्या होगा, करंट, तो इसमें फोर्स किधर लगेगा, इनवर्ड, इसमें लगेगा इनवर्ड फोर्स लगेगा, ये इनवर्ड डायरेक्शन में इस पे फोर्स आएगा। अगर इसी क्वेश्चन को चेंज कर दिया जाए, इसी क्वेश्चन में ये कहा जाए कि इलेक्ट्रॉन की जगह आपने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ले लिया है, तो अब बताओ फोर्स किधर लगेगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ये फोर्स आउटसाइड, तो अपर डायरेक्शन में या आउटसाइड। ठीक है, तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन है जो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पे एप्लीकेबल हैं और उनसे आप बड़े इजीली उनको आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, राइट हैंड रूल भी आपको समझ में आ गया। देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल, ठीक है, दोनों में फर्क क्या है। लेफ्ट हैंड रूल में आप अपने लेफ्ट हैंड रूल को इस टाइप से स्ट्रेच करते हैं कि आपकी फोर फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, राइट हैंड में भी आप ऐसा ही करते हैं, मिडिल फिंगर, फोर फिंगर एंड थंब आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बट यहाँ पे देखो फोर फिंगर क्या बताएगी आपको, मैग्नेटिक फील्ड, वहां भी क्या बता रही है फोर फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे या वो क्या बता रहा है, करंट, और यहाँ पे क्या बताएगा आपको, इंड्यूस्ड करंट, करंट एंड इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट आप समझ चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से जो करंट इंड्यूस होता है, प्रोड्यूस, उसको हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, तो ये फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में क्या था, डिफरेंस था। ठीक है, आई थिंक आपको चैप्टर कंप्लीट समझ में आया होगा, फिर भी हम इसमें डाउट क्लास में इसको और अच्छे से समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।